नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बैठक के बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। दीदी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है अपने छोटे भैया पर। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। बैठक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बैठक की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, बैठक में तेजस्वी यादव हैं, बड़ी दीदी मीसा भारती भी हैं, सांसद हैं पार्टी की। उसके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर जो हैं साथ में बैठक कर रहे हैं। तो बैठक की तस्वीर निकलकर सामने आई है। समीक्षा हो रही है पार्टी के हार की। दरअसल हार हुई थी पिछली विधानसभा जो चुनाव हुए थे पिछले साल यानी 2025 के वक्त में, और 2025 में हार के बाद तेजस्वी यादव अचानक से गायब हो गए थे, विदेश चले गए थे और विदेश से लंबी यात्रा के बाद अब लौटे हैं। तेजस्वी यादव हालांकि लौटने के बाद कह रहे हैं कि सरकार को 100 दिन का वक्त देंगे और 100 दिन के बाद हम बोलेंगे। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ अभी फिलहाल तेजस्वी यादव बोल नहीं रहे हैं, लेकिन खुद के आत्म मंथन में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव की बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, उनकी बैठक पर। दरअसल आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य किस तरह से परिवार से नाराज होकर रोते हुए निकली थी और मायका छोड़ दिया था उन्होंने, लालू राबड़ी आवास को छोड़ दिया था। और निकलने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ खूब जो है बातें कही थी कि किस तरह से उनका अपमान किया गया आवास के अंदर। तो तेजस्वी यादव को फिलहाल जो है रोहिणी आचार्य जो है बख्शने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव को फिर सीख दी है, बड़ा हमला बोला है बैठक को लेकर। तो रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है, दीदी हैं तेजस्वी यादव की, और वो लिख रही हैं, बड़ी बात कर रही हैं, बड़ा हमला बोल रही हैं कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये पब्लिक है ना, सब जानती है, समझती भी है। तो दीदी जो है भड़क गई हैं। दरअसल इर्द गिर्द कौन है ये देखना जरूरी है। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें इर्द गिर्द कौन कौन लोग हैं और किस पर वो निशाना साध रही हैं। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव बड़े भैया भी निशाना साधते रहे हैं, बड़े भैया भी जो है जयचंदो की बात करते रहे हैं। तो अब जो है रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि आपके इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। तो तेजस्वी यादव को साफ कहते नजर आ रही हैं रोहिणी आचार्य कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद में आत्ममंथन करने की। और बाकी तो पब्लिक है, सब जानती है, समझती है पब्लिक। तो रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक के बीच। समीक्षा बैठक में अब कौन कौन है और उनका निशाना किस तरफ से है और रोहिणी आचार्य क्यों भड़की हैं। दरअसल संजय यादव भी बैठक में मौजूद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और तेजस्वी के खासम खास हैं। तेजस्वी सामने नहीं आ रहे थे तो संजय यादव भी गायब थे, लेकिन अब बैठक में संजय यादव भी नजर आए हैं। और सबसे बड़ा निशाना जो रोहिणी आचार्य साध रही हैं कहीं ना कहीं संजय यादव को लेकर ही हैं। उनका गुस्सा जो पिछली बार फूटा था जब घर से बाहर निकली थी, उस वक्त भी उन्होंने संजय यादव को निशाने पर लिया था। और बैठक में संजय यादव की मौजूदगी ही शायद सबसे ज्यादा असहज कर रही है रोहिणी आचार्य को। इसलिए कह रही हैं कि आपके इर्द गिर्द बैठे गिद्धों को चिन्हित करने की जरूरत है और उन्हें बाहर निकाल फेंकने की जरूरत है। तो तेजस्वी यादव पर हमला बोलती नजर आ रही हैं, तेजस्वी यादव को नसीहत देती नजर आ रही हैं दीदी रोहिणी आचार्य, और कह रही हैं कि इस समीक्षा बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला है, खुद में आत्म मंथन करने की जरूरत है। तो रोहिणी आचार्य बड़ा टास्क दे रही हैं, बड़ी सबक देते नजर आ रही हैं अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को। हम आपको बताएं कि जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव 2025 में, उसमें महागठबंधन की करारी हार हुई थी और महागठबंधन में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में उसके बाद हाहाकार
मच गया था। तो लेकिन अब जो है समीक्षा बैठक हो रही है और समीक्षा बैठक के बीच रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि समीक्षा बैठक से कुछ होने जाने वाला नहीं है, आपको खुद में आत्ममंथन करने की जरूरत है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।